कुसुम लर्निंग क्लासेस एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एरिक एरिक्सन ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पढ़ाऊंगी। एरिक एरिक्सन जो कि एक मनोवैज्ञानिक थे, इसमें इन्होंने कुछ स्टेजेस बताई और उन्होंने जो बताया वो इस प्रकार है। एरिक एरिक्सन एक जर्मनी वैज्ञानिक थे। ये बच्चों के मनोवैज्ञानिक थे और ख़ास बात यह है कि ये एरिक एरिक्सन थ्योरी पर काम कर रहे थे। इनका जन्म 15 जून 1902 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु 13 मार्च 1994 ईस्वी को हुई। और इनकी फेमस बुक चाइल्डहुड एंड सोसाइटी जो कि 1963 ईस्वी में लिखी। यह एक अमेरिकी विकास मनोवैज्ञानिक एवं मनोविश्लेषक थे जिनका जन्म जर्मनी में हुआ था और वे अपने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। नागरिकता अमेरिकन जर्मन, क्षेत्र डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट, संस्थान येल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बार्कली, यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। उनके जो उल्लेखनीय शिष्य हैं वो रिचर्ड सेनेट और इनकी जो फेमस जिसलिए ये फेमस हुए वो थ्योरी ऑफ सोशल डेवलपमेंट के लिए फेमस हुए। और इन पर किसका प्रभाव पड़ा? इन पर सिगमंड फ्राइड एंड अन्ना फ्राइड का प्रभाव पड़ा और ये जेम्स मार्शिया से ज़्यादा प्रभावित हुए। कार्य निर्धारित समय पर होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को पॉजिटिव एवं नेगेटिव विकल्प के बीच में संघर्ष करते रहना चाहिए। इन्होंने अपनी 8 अवस्थाओं में अलग अलग मत भी दिए हैं जो मैं आगे बताऊंगी। चलिए अब देखते हैं कि इन्होंने अपने सिद्धांत में ऐसे कारक भी जोड़े हैं जो फ्राइड के कारक से मिलते जुलते हैं। एरिक एरिक्सन मनोविज्ञान के क्षेत्र में अहम मनोवैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्ध हैं। अहम मतलब ईगो। इनके द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व सिद्धांत फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से भी काफ़ी प्रभावित हैं। तथापि इन्होंने अपने सिद्धांत में कुछ ऐसे कारकों को भी महत्व दिया है जो कि फ्राइड के कारक से मिलते जुलते हैं। अब फ्राइडवादी मनोवैज्ञानिक कौन माने जाते थे? तो आप बताएंगे कि एरिक एरिक्सन फ्राइडवादी मनोवैज्ञानिक माने जाते थे। इन्होंने 3R बताया। मनोसामाजिक विकास की प्रत्येक अवस्था में 3R होता है। फर्स्ट कर्मकांडा रिचुअलाइजेशन समाज के व्यक्तियों के साथ सांस्कृतिक रूप से स्वीकार किए गए तरीके से व्यवहार या अंतःक्रिया करना। आप समझ गए हैं कि जो लोग साथ में रहते हैं उनके साथ साथ हम किस तरह से व्यवहार करते हैं, ये सब किस में देखने को मिलता है? ये सब कर्मकांड स्टेज में देखने को मिलता है। कर्मकांड रिचुअल वयस्क लोगों के समूह द्वारा आवर्ती स्वरों की मुख्य घटना को दिखाने के लिए किए गए कार्य। इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर जो भी कार्य हो रहा है वो दिखाने के लिए हो रहा है। कोई भी कार्य अपने आप नहीं हो रहा है और हम जो चाहते हैं, जो दिखाना चाहते हैं, वही लोग देख पाते हैं। थर्ड कर्मकांडवाद रिचुअलिज्म कर्मकांड में जो विकार उत्पन्न होता है उसे एरिक्सन ने कर्मकांडवाद का नाम दिया है। इसमें प्राणी स्वयं अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करता है। आपको जो यहाँ याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि 3R की थ्योरी किसने दी है। और तो आप बताएंगे कि 3R की थ्योरी एरिक्सन ने दी है। और इसमें जो व्यक्ति व्यवहार करता है उसमें परिवर्तन कैसे होता है, वह किस प्रकार कार्य करना चाहता है, प्राणी अपने ऊपर स्वयं कैसे ध्यान रखता है, ये सब चीज़ कर्मकांडवाद में बताया गया है।
मनोसामाजिक अहम विकास की अवस्थाएं। एरिक्सन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, जो कि 1963 ईस्वी में लिखी गई थी, मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं बताई हैं, जिनमें भिन्न भिन्न प्रकार से मानवीय व्यक्तित्व विकसित होते हैं। मनोसामाजिक अहम विकास की अवस्थाएं। अब हम मनोसामाजिक अहम विकास की अवस्थाओं पर बात करते हैं। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी की जो बुक है, जो कि टेट में पूछी जाती है, कि टेट में पूछा गया था कि चाइल्डहुड एंड, ये जो अवस्थाएं हैं इन्हें ध्यान से सुनना, क्योंकि जो पेडागोजी आती है वो इन्हीं स्टेजेस से आती है। 8 अवस्थाएं हैं जो कि आपके सामने हैं। यहाँ मैंने इंग्लिश नहीं लिखी है, जब एक्सप्लेन करूँगी तो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में ही बताऊँगी। और इस एरिक्सन थ्योरी से टेट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसकी फर्स्ट स्टेज है शैशवावस्था, विश्वास बनाम अविश्वास, इन्फेंसी, ट्रस्ट वी मिसट्रस्ट। शैशवावस्था की आयु जन्म से लेकर 1 साल तक होती है। जब शैशवावस्था में बच्चा विश्वास बनाम अविश्वास के द्वंद्व का समाधान ठीक ढंग से कर लेता है, तो उसमें आशा नामक एक विशेष मनोसामाजिक शक्ति विकसित होती है। आशा का अर्थ है एक ऐसी समझ या शक्ति जिसके कारण शिशु में अपने अस्तित्व एवं स्वयं के सांस्कृतिक परिवेश को सार्थक ढंग से समझने की क्षमता विकसित होती है। जैसे जब बच्चा अपने माँ बाप पर विश्वास करता है और वो जानता है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, या मम्मी पापा जो हमारे लिए करते हैं वो ठीक करते हैं, और तो बच्चे को अपने माँ बाप पर विश्वास होने लगता है। और जब माँ बाप बच्चे को अपना समय देते हैं तो बच्चा माँ बाप पर विश्वास करता चला जाता है। लेकिन जब माँ बाप बच्चे को समय देना बंद कर देते हैं तो बच्चे में अविश्वास उत्पन्न हो जाता है। सेकंड स्टेज प्रारंभिक बाल्यावस्था, स्वतंत्रता बनाम लज्जाशील, अर्ली चाइल्डहुड ऑटोनॉमी वी सेम। यह मनोसामाजिक विकास की दूसरी अवस्था है, जो लगभग 2 साल से 3 साल की उम्र तक की होती है। जब बच्चा स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता के द्वंद्व को सफलतापूर्वक दूर कर देता है, तो उसमें एक विशिष्ट मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है, जिसे उसने इच्छा शक्ति विल पावर नाम दिया। एरिक्सन के अनुसार इच्छा शक्ति शास्त्र से एक ऐसी शक्ति से है जिसके कारण बच्चा अपनी रुचि के अनुसार स्वतंत्र होकर कार्य करता है, तथा साथ ही उसमें आत्मनियंत्रण एवं आत्मसंयम का गुण भी विकसित हो जाता है। जैसे कि बच्चा कोई भी कार्य अपनी रुचि से करना चाहता है, यदि हम उसको कार्य करने दे देते हैं और मना नहीं करते हैं, तो वह स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगता है और उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जब हम बच्चे को कार्य करना मना कर देते हैं तो बच्चा लज्जाशील अनुभव करने लगता है और उसमें लगने लगता है कि क्या हम इस कार्य को नहीं कर सकते हैं, और इसमें जो है कि फिर एक द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। थर्ड स्टेज खेल अवस्था, पहल शक्ति बनाम दोषिता। यह स्थिति 4 से 6 साल की आयु की होती है। जब बच्चा पहल शक्ति बनाम दोषिता के संघर्ष का सफलतापूर्वक हल खोज लेता है, तो उसमें उद्देश्य नामक एक नई मनोसामाजिक शक्ति विकसित होती है। इस शक्ति के बलबूते बच्चे में अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करने की क्षमता तथा साथ ही उसे बिना किसी डर के प्राप्त करने की सामर्थ्य का भी विकास उत्पन्न हो जाता है। जब बच्चे में ये अवस्था आती है तो बच्चे में एक उद्देश्य आ जाता है कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, मैं जो चाहूँ बन सकता हूँ, तो उसमें एक लक्ष्य उत्पन्न होने लगता है। और यदि
बच्चे से कह दिया जाए कि तुम ये कार्य नहीं कर सकते, तुम जो काम कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, तो बच्चे में एक डर उत्पन्न हो जाता है और जो उसकी सामर्थ्य होती है कार्य करने की वो भी शक्तिहीन हो जाती है। स्कूल अवस्था परिश्रम बनाम हीनता, ये चौथी अवस्था है। यह अवस्था 6 साल से लगभग 12 साल की आयु तक की होती है। यदि बच्चा परिश्रम बनाम हीनता के संघर्ष से सफलतापूर्वक बाहर निकल जाता है तो उसमें सामर्थ्य नामक मनोसामाजिक शक्ति विकसित हो जाती है। सामर्थ्य का अर्थ है किसी कार्य का पूरा करने में शारीरिक एवं मनोसामाजिक क्षमता का उचित उपयोग। जब बच्चा किसी कार्य को करता है और काम को करते करते उसमें सफलता प्राप्त होने लगती है तो उसमें एक सामर्थ्य उत्पन्न हो जाती है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है। और यदि वह कार्य करने में असफल हो जाता है तो उसमें हीनता उत्पन्न होने लगती है। पांचवी अवस्था किशोरावस्था पहचान बनाम संभ्रांति। किशोरावस्था 12 वर्ष से लगभग 20 वर्ष तक की होती है। किशोर अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति से उत्पन्न होने वाली समस्या का समाधान कर लेता है तो उसमें कर्तव्यनिष्ठा नामक विशिष्ट मनोसामाजिक शक्ति का विकास होता है। एरिक्सन के अनुसार किशोरों में कर्तव्यनिष्ठा की भावना का उदय होना उनके व्यक्तित्व विकास को इंगित करता है। जैसे कि जब हम अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो हमें एक विश्वास उत्पन्न होने लगता है, और जब पहचान नहीं बना पाते हैं या खुद अपने आप पर भ्रम होने लगता है कि हम पहचान क्यों नहीं बना पा रहे हैं, तो पहचान बनाने पर कर्तव्यनिष्ठा आती है। और अगर हम पहचान बनाने में असफल हो जाते हैं तो हमें एक संभ्रांति यानी कि भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। किशोरावस्था पहचान बनाम संभ्रांति, जो कि पांचवी अवस्था है। किशोरावस्था 12 वर्ष से लगभग 20 वर्ष तक होती है। किशोर अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति से उत्पन्न होने वाली समस्या का समाधान कर लेता है। अहम मतलब ईगो, तो उसमें कर्तव्यनिष्ठा नामक विशिष्ट मनोसामाजिक शक्ति साइकोसोशल स्ट्रेंथ का विकास होता है। एरिक्सन के अनुसार किशोरों में कर्तव्यनिष्ठा की भावना का उदय होना उनके व्यक्तित्व विकास को इंगित करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम अपनी पहचान बनाना चाहते हैं और पहचान नहीं बन पाती है तो हमें खुद को अपने आप पर भ्रम उत्पन्न होने लगता है कि हम पहचान क्यों नहीं बना पा रहे हैं। और जब हमारी पहचान बन जाती है तो हमें कर्तव्यनिष्ठा आती चली जाती है, और जब अगर हम पहचान बनाने में सफल हो जाते हैं तो हमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। 6 स्टेज तरुण वयस्कावस्था घनिष्ठ बनाम विलगन। विलगन मीन्स अलगाव। यह अवस्था 20 से 30 वर्ष तक की होती है। घनिष्ठता बनाम विलगन से उत्पन्न समस्या का सफलतापूर्वक समाधान होने पर व्यक्ति में स्नेह नामक विशेष मनोसामाजिक शक्ति विकसित होती है। एरिक्सन के मतानुसार स्नेह का आशय है किसी संबंध को कायम रखने के लिए पारस्परिक समर्पित होने की भावना या क्षमता का होना। जब व्यक्ति दूसरों के प्रति उत्तरदायित्व, उत्तम देखभाल या आदर भाव अभिव्यक्त करता है तो स्नेह की अभिव्यक्ति होती है। जैसे कि हम साथ में रहना चाहते हैं और साथ में जीवन यापन करना चाहते हैं, लेकिन अचानक कुछ कंडीशन ऐसी आ जाए कि हमें अलग रहना पड़े तो तब तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। 7 स्टेज मध्य वयस्कावस्था जननात्मकता बनाम स्थिरता। मनोसामाजिक विकास की यह 7वीं अवस्था है जो 30 से 65 वर्ष की मानी गई है। जब व्यक्ति जननात्मकता एवं स्थिरता से उत्पन्न संघर्ष
का सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है तो इससे व्यक्ति में देखभाल नामक एक विशेष मनोसामाजिक शक्ति का विकास होता है। देखभाल का गुण विकसित होने पर व्यक्ति दूसरों की सुख सुविधा एवं कल्याण के बारे में सोचता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हम शादीशुदा हैं और कि आप शादीशुदा हो चुके हैं और आपके बच्चे भी हैं, आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ती चली जा रही हैं और जब परिवार बढ़ेगा तो आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ेगी और आप परिवार में सुख शांति से रहना चाहते हैं। लेकिन जब आप ये सब काम करने में असफल हो जाते हैं तो वहाँ पर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। 8 स्टेज एंड लास्ट स्टेज, परिपक्वता, संपूर्णता बनाम निराशा। मनोसामाजिक विकास की यह अंतिम अवस्था है। यह अवस्था 65 वर्ष तथा उससे अधिक उम्र तक की अवधि अर्थात मृत्यु तक की अवधि को अपने आप में शामिल करती है। परिपक्वता इस अवस्था की प्रमुख मनोसामाजिक शक्ति है। इस अवस्था में व्यक्ति वास्तविक अर्थों में परिपक्व होता है, किंतु कुछ व्यक्ति जो अपनी ज़िंदगी में सफल रहते हैं वे इस अवस्था में चिंतित रहने के कारण निराशाग्रस्त रहते हैं तथा अपने जीवन को भार स्वरूप समझने लगते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब व्यक्ति बुजुर्ग होने लगता है और बुढ़ापे की तरफ चलने लगता है तो उसका जो मन है वो बच्चों जैसा हो जाता है और वो बच्चों जैसी हरकतें करने लगता है। उसको कुछ अच्छी बात कहो तो बुरी लगने लगती है और जब उसके बच्चे उनसे कहते हैं कि आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए तो उन्हें लगता है कि अब हम इन पर बोझ लगने लगे हैं और वो चिंतित रहने लगते हैं और फिर वो अपने जीवन को भी एक बोझ समझने लगते हैं।